बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे गांव में एक वृद्धा रहती थी, जिसे सब बूढ़ी दादी कहकर पुकारते थे। वह बूढ़ी तो थी, पर उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। बच्चे, बड़े, यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी कोई मुश्किल आने पर दादी से सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। गांव के बीचों बीच एक विशाल पत्थर अचानक प्रकट हो गया। वह पत्थर इतना भारी था कि बैलगाड़ियां, लोग, जानवर, किसी का भी रास्ता नहीं खुल रहा था। गांव वाले परेशान हो गए। कई बलवान पुरुषों ने मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ बूढ़ी दादी के पास आया और बोला, दादी, अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। दादी मुस्कुराईं और बोली, तो फिर क्यों न भगवान को ही बुला लें? सभी गांव वाले हैरान हो गए। क्या दादी सचमुच भगवान को बुला सकती हैं? दादी ने गांव के चबूतरे पर एक आसन लगाया, एक थाली में लड्डू रखे, अगरबत्तियां जलाईं और मंत्र पढ़ने लगी। गण गणपत्ये नमः, गण गणपत्ये नमः, गण गणपत्ये नमः, गण गणपत्ये नमः, गण गणपत्ये नमः। कुछ ही देर में वहां तेज रोशनी फैली और भगवान गणेश स्वयं प्रकट हो गए। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो दादी, क्यों बुलाया? दादी ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, गांव के बीचों बीच एक भारी पत्थर आ गया है, जिसे कोई हटा नहीं पा रहा। कृपया हमारी मदद करें। गणेश जी ने उस पत्थर को देखा, फिर बोले, क्या तुम जानती हो यह पत्थर यहाँ क्यों आया है? दादी बोली, हर समस्या के पीछे कोई कारण होता है। शायद गांव वालों ने प्रकृति के साथ कुछ गलत किया हो, या आपसे कोई भूल हो गई हो। गणेश जी मुस्कुराए। बिल्कुल ठीक कहा दादी। यह पत्थर एक परीक्षा है, तुम्हारी एकता और बुद्धि की परीक्षा। फिर उन्होंने सभी गांव वालों को इशारा किया और कहा, अगर तुम सब एक साथ मिलकर कोशिश करो, तो यह पत्थर हट सकता है। अब दादी ने योजना बनाई। कुछ लोग रस्सियां लाए, कुछ ने रोलर लकड़ियां लाई, बच्चों ने रास्ता साफ किया और सबने मिलकर दोबारा प्रयास किया। इस बार पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और आखिरकार हट गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने गणेश जी और दादी को धन्यवाद कहा। गणेश जी ने जाते जाते कहा, जहां एकता हो, समझदारी हो और निष्ठा हो, वहां कोई विघ्न नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलजुल कर रहना सीख लिया और बूढ़ी दादी की समझदारी की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, एकता और धैर्य से निकाला जा सकता है।